हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट भोपाल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा जो सबसे पहला लेक्चर होगा वो होगा आपका डिफरेंशिएशन का। एक्चुअली में ये कोर्स में नहीं है आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपका बेसिक्स क्या हो जाए, इससे क्लियर हो जाए, ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। क्योंकि जब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूँगा तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो क्लास के बारे में वो वहाँ मुझसे डायरेक्टली पूछ सके। वहाँ पे मैं एक्टिव भी हूँ, ठीक है। जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर लेक्चर को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कन्वीनियंस हो और आपको पता रहे कि कौन सा लेक्चर कब मिलने वाला है और आपका प्लस कोर्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे क्या होगा, तो वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन पे है, लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सबसे बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन वही है। तो चलिए, अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको डिफरेंशिएशन आता होगा, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि 11-12 में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको इसमें दिक्कत होती है। तो देखो, डिफरेंशिएशन एक्चुअली में है बहुत आसान, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी बच्चों को डिफरेंशिएशन में वीकनेस की वजह से ये जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है। तो आपको सबसे पहले अपना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पार्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब कंफर्म करना पड़ेगा, तब आपका टॉपिक से वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि मैथमेटिक्स में कोई ऐसा टॉपिक भी है जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ना होता हो। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे कुछ बेसिक्स के बारे में। एक होता है आपका कांस्टेंट और एक चीज़ होता है वेरिएबल। एक चीज़ आपका होता है कांस्टेंट और एक होता है आपका वेरिएबल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्त आपका कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, तो देखिए आपसे क्या जवाब मुझे मिलना चाहिए। आपसे ये जवाब मिलना चाहिए कि सर ऐसी वैल्यूज़ जो कभी भी ना बदलें उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और ऐसी वैल्यूज़ जो बदल जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एक नंबर है, 4, 9, पाई। ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जो कभी बदलेंगी नहीं। 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 9 हमेशा 9 ही रहेगा, पाई हमेशा पाई रहेगा। और अगर आप वेरिएबल लेते हैं तो x, y, z, ये क्या होता है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग होते हैं। कभी कभी आप 2x लेते हैं, कभी x स्क्वायर हो जाता है। तो मतलब ये क्या है कि ये वेरिएबल है, तभी अपन को इसने x, y, z माना है, ठीक है। तभी अपन ने इसको क्या माना, x, y, z माना। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये बदलते रहता है, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों के मिश्रण से बनता है इक्वेशन। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक है, उसको आप क्लियर कर लेना। यहाँ पे जो आपका 5 होगा वो चलो एक तरह के क्या है, एक तरह से ये क्या है, एक तरह का आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे x को मैं मान लेता हूँ कि हाँ ये एक तरह का क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और अगर x के सामने 9 लगा हुआ तो इस टोटल को भी अपन क्या ट्रीट करेंगे, इस टोटल को भी अपन वेरिएबल ही ट्रीट करेंगे। आप कंफ्यूज मत होना कभी। कभी भी आपको कुछ ऐसा दिखे जैसे कि 9x, तो यहाँ पे कांस्टेंट के साथ क्या है, एक वेरिएबल है, तो इसके कॉम्बिनेशन को अपन किसके तरह ट्रीट करेंगे, इसको अपन ट्रीट करेंगे वेरिएबल की तरह। अब ये नहीं कंफ्यूज मत हो जाना, अरे सर ये तो कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल है, दोनों मिला यहाँ पे 9x बना, दोनों मिला यहाँ पे 9x बना। तो कोई बात नहीं, अगर आपका कांस्टेंट और वेरिएबल का मिश्रण है तो आप उसे वेरिएबल ही मानना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 9 क्या होगा, यहाँ पे 9 कहलाएगा कोफिशिएंट। ये क्लास 9 की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे x स्क्वायर है, इसको भी अपन क्या मानेंगे, इसको भी मानेंगे वेरिएबल। 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, अरे यार कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और इनको अगर ग्रुप में अपन देखें तो इसको ग्रुप में क्या मानेंगे, इसको ग्रुप में मानेंगे वेरिएबल। चलिए, तो आपको ये पता चला। और इनको पूरे को क्या बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं इक्वेशन। पूरे को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। चलिए, आपको ये बात समझ में आया, कांस्टेंट समझ में आया, आपको वेरिएबल समझ में आया। कांस्टेंट वेरिएबल को मिलाने से क्या बनता है, उसे अपन वेरिएबल ट्रीट करते हैं।
और उसमें अगर और भी मोनोमियल्स आप जोड़ दो तो उससे अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि जब भी डिफरेंशिएशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का हो सकता है, इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हो सकता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं माय फ्रेंड। अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब कर रहे हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, लड्डू मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा आपको, लड्डू मिलेगा। फिर से अपने दिमाग में एक बार डाल लो कि सिर्फ और सिर्फ आप वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अभी किसका कर रहे हैं ये देखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, इसके बाद अपन बात करेंगे। अभी सिर्फ वो देख रहे हैं किसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो वेरिएबल का, आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो इक्वेशन का। अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो, ये बात आप सबसे पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है फ्रेंड, चलिए आप इसे नोट डाउन करो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नोट डाउन प्लीज। चलिए फ्रेंड, तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको अब ये बात पता चल चुकी है कि डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल और इक्वेशन का होता है। अब दूसरी बात ये उठती है कि अपन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए, जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो जनरली आप देखोगे ये d/dx डिफरेंशिएशन का साइन है। तो d/dx को क्या पढ़ेंगे, d/dx को पढ़ेंगे अपन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब आप डिफरेंशिएट करो लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अभी मैं कंपेयर भी करूंगा, बस अभी आप इसका मतलब समझो। d/dx का मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कभी ऐसा हो d/dy, तो इससे आप क्या समझोगे, इससे समझोगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। और अगर तीसरी चीज अगर आपको दिया हुआ हो d/dz, इससे आप क्या समझोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z। चलिए, डिफरेंशिएशन का रिस्पेक्ट तो आपको समझ में आ गया कि d/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dy का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड d/dz डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z। 5-10 मिनट अभी बहुत कंसंट्रेट करना। अगर ये 5-10 मिनट आप कंसंट्रेट कर लोगे ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपका डिफरेंशिएशन आधा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर आप अभी यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर दिमाग करेंगे तो आप मिस कर जाएंगे बहुत सारी चीज़ों। चलिए, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ फंक्शंस के बारे में। इसकी बात करता हूँ मैं, फंक्शंस के बारे में बात करता हूँ। बच्चों को अभी तक बहुत ऐसे बच्चे हैं जो फंक्शंस को रीड नहीं कर पाते हैं, तो आपको फंक्शन रीडिंग एबिलिटी अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तब जाके आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो खैर फर्स्ट क्लास है, जब तीसरा क्लास होगा तब आप देखना कि नहीं सर, मतलब मुझ में क्या एक चीज़ आ रही है, क्योंकि मुझे पता नहीं बच्चों को दिक्कत कहाँ होता है। और मेरे पढ़ाने में और दूसरों को पढ़ाने में आसमान ज़मीन का अंतर। आप एक काम करो, आप डिफरेंशिएशन के बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब में मिल जाएंगे, सर्च करके पढ़ लो और मेरे लेक्चर्स को पढ़ के फिर कंपेयर कर लेना कि कौन कैसा पढ़ा रहा है। चलिए बात करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले सीखेंगे, अभी तो डिफरेंशिएशन पे आए ही नहीं अपन, अभी तो सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं अपन। मैंने आपको क्या बोला, रीडिंग ऑफ फंक्शन, रीडिंग ऑफ फंक्शन। चलिए बात करते हैं, थोड़ा समझिएगा, एक्चुअली में रफ ही है, कुछ ऐसा है नहीं। अगर मैं आपको बोल दूं साइन एक्स, तो यहां देखो आप साइन के साथ क्या लगा हुआ है, साइन के साथ लगा हुआ है एक्स। तो आप बोल दोगे कि सर ये फंक्शन ऑफ एक्स है, क्योंकि साइन किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। चलिए वेरी गुड। अगर मैं आपको बोल दूं cos 2x, आप बोलोगे सर देखिए cos किसका फंक्शन है, cos x का फंक्शन है सर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ x। ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई मेरे अब आपका tan 2y, ये जो tan है इसके साथ क्या है 2y, तो आप बोलोगे सर ये tan जो है वो किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। fy मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ y। अगर मैं आपको बोलूं ठीक है कि sin 3z, तो आप बोलोगे सर दिस इज अ फंक्शन ऑफ z, दिस इज अ फंक्शन ऑफ z। चलिए
तो अब आपको ये समझ में आया, अगर मैं आपको बोल दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखो ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। मतलब आप ये समझो कि जो वेरिएबल होता है, चलिए ये तो बच्चों वाली लैंग्वेज में बता दिया, मतलब जो आपका वेरिएबल होगा उसी का आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। तो यहाँ देखो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पे फंक्शन भी किसका हो गया, एक्स का हो गया। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो फंक्शन भी किसका हो गया, एक्स का हो गया। यहाँ पे वेरिएबल वाई है तो फंक्शन किसका हो गया, वाई का हो गया। यहाँ पे वेरिएबल जेड है तो फंक्शन किसका हो गया, जेड का हो गया। यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर तो फंक्शन किसका हो गया, एक्स का हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपको मैं थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। अगर मैं बोलूँ साइन 2x प्लस 9y, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे वेरिएबल x भी है और वेरिएबल y भी है। तो आप इसे क्या बोलोगे, सर दिस इज अ सिंपल फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। मतलब ये जो फंक्शन है ये x का भी है और y का भी है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए बड़ा बोल देता हूँ ना यार कभी कभी, चलो कोई बात नहीं, फिर चलो cos 3x प्लस 2t। तो यहाँ पे वेरिएबल देखो क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है x और t, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ x और t। चलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको क्या सिखा दिया, यहाँ पे मैंने ये सिखा दिया रीडिंग ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन को कैसे रीड करते हैं। एक और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9xy। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल आपका x भी है, वेरिएबल आपका y भी है, वेरिएबल आपका ये z भी है, वेरिएबल xy फिर से। तो दिस इज अ सिंपल फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। नहीं समझ में आया, वीडियो को 4 बार देखो, 20 बार देखो, लेकिन डिफ्रेंशिएशन क्लियर कर लेना। तो इसे आप नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं आपको लेकर। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन किसको किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है। मेरा लैंग्वेज बहुत अटपटा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं वो बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होता है, मैं कन्फ्यूज़न की बात करता हूं आपको। जैसे कि एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, तो तेज़ बच्चे उनकी तो खैर बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ। कि जब मैंने देखा कि जब मैं कभी डिफरेंशिएशन कर रहा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का, और मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा था डी अपॉन डी एक्स, वो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहा था, अरे यार मैं करूँ तो करूँ किसको। देखो यहाँ पे वेरिएबल एक्स भी है, वाई भी और जेड भी है। तो उस समय मुझे बड़ा तकलीफ हुआ, मैं उस बच्चे को देख रहा था। मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ जो बच्चों को पूरा बेसिक क्लियर हो जाए। तो जब भी मैंने मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट की, मैंने सबसे पहले डिफरेंशिएशन बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं वो फंसेंगे तो मेरा समय ले लेंगे। तो अगर मैं आप उसको पहले ही क्लियर कर दूं तो वो मेरा समय बच जाएगा। चलिए, तो आप यहाँ समझिएगा अच्छे से। जैसे कि आपको मैं बोल दूं साइन एक्स, तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि साइन एक्स क्या, एक्स का फंक्शन है। तो आप जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, जिसका वो फंक्शन है, तो यहाँ पे ये किसका फंक्शन है, बस थोड़ा सा रफ में समझो, ये x का फंक्शन है। तो आप इसको d अपॉन डी एक्स ही कर सकते हो, मतलब जो उसका फंक्शन है आप उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे साइन एक्स x का फंक्शन है, तो आप इसे विथ रिस्पेक्ट टू x ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। थोड़ा और समझना, अगर मैं आपको बोल दूँ cos y, तो यहाँ पे फंक्शन किसका है, y का फंक्शन है। तो y का जो फंक्शन है इसको सिर्फ और सिर्फ d अपॉन डी वाई, मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जिसको करना है और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब बोलोगे सर हम ऐसा करेंगे कभी, मान के चलिए आप कीजिएगा साइन x को डिफ्रेंशिएट d अपॉन डी वाई, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये x का फंक्शन है और आप किसको रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। तो अपने दिमाग में एक बात अच्छे से बैठा लो कि जिसका फंक्शन होता है वो उसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। थोड़ा और अच्छे से समझो, अगर आपको दिया हुआ है e का पावर 3z, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हो कि e का पावर 3z है। तो आप इसको नॉर्मली किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो, d अपॉन dz के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। एक इम्प्लिसिट फंक्शन आता है, लेकिन वो मान के चलो मैथमेटिक्स के 1 से 2 टॉपिक में आता है,
और वो जब जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा इसे। होता है, ये भी हो जाए, अलग रिस्पेक्ट में भी हो जाएगा, आंसर जीरो नहीं आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ये ऐसा नहीं होगा। तो आप सबसे पहले बेसिक को पकड़ो, जहाँ पे वो एक्सेप्शन केस आएगा वो आपको अपने आप में बता दूंगा। चलिए, तो अगर आपको बोल दिया जाए cos 9y, तो आप बोलोगे यस सर आई विल डिफ्रेंशिएट इट, मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू d अपॉन dy, विथ रिस्पेक्ट टू d अपॉन dy। अगर आपको कभी बोल दिया जाए कि साइन 4x है, तो आप समझ जाएंगे कि साइन 4x है, तो अपन इसको d अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको कभी दे दे कि साइन 9z, तो आप इसको d अपॉन डी जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो आपको क्या पता चला कि जिसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है और जिसके रिस्पेक्ट में करना है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इससे मेरा उस बच्चे का डाउट क्लियर हो गया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डी एक्स था, तो वो सिर्फ किसको देखेगा, वो सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखोगे, ये कांस्टेंट माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, इसको ट्रीट करेंगे अपन कांस्टेंट की तरह, तो ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा और डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो उसकी नज़रें अब कंफ्यूज नहीं होंगी, उनकी नज़रें एक्स पे रही, हाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स को करेंगे, भले यहाँ पे बहुत सारा अगड़म बगड़म क्यों ना दिया हुआ हो। ठीक है, थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, अगर आपको कभी दे दे साइन एक्स कॉस वाई और सामने सिंबल है डी अपॉन डी एक्स का, ठीक है, तो आप देखो x है तो आप मतलब सिर्फ साइन x को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कॉस y आपका क्या ट्रीट होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट आपका होगा माय फ्रेंड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि आप जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अदरवाइज आप डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करोगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। चीज़ें क्लियर होंगी आपके साथ। ये तो खैर हमारा पहला लेक्चर है, मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स और फॉर्मूले के लिए यहाँ पे आया हूँ कि आपको मैं थोड़ा बहुत बेसिक्स बता पाऊँ और फॉर्मूले बता पाऊँ। तो यहाँ तक आपको मैंने बेसिक्स बता दी, थोड़ा सा और बता दूँ आपको कि अगर आप e का पावर 4y देख रहे हैं तो आप इसको d अपॉन डी वाई ही कर सकते हैं, करेंगे, ऐसी बात नहीं, अपन डिफरेंशिएशन तो अच्छे से करेंगे, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें जो कोई टीचर नहीं बताता है वो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत साफ लहजे में। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, फिर मैं आता हूँ बेसिक फॉर्मूले पे। फ्रेंड तो मैं आपको कुछ बेसिक्स फार्मूला लिखवा देता हूँ और अभी सिर्फ मैं वही फार्मूले आपको लिखवाऊंगा तो ज़्यादा जनरली यूज़ होता है। बाकी आप गूगल करके जितने भी फार्मूले होते हैं उसको एक बार लिख जरूर लेना। बाकी अगर कुछ ऐसा एक्सेप्शंस फार्मूला आएगा तो वो मैं आपको बता ही दूंगा। चलिए, तो अगर मैं आपकी बात करूँ पहला फार्मूला का, तो d अपॉन डी एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब आप x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आप ये मत सोचना कि सर x के लिए लिखवा रहे थे सिर्फ x के लिए, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए वैलिड है। मतलब देखा जाए तो अगर आप d अपॉन डी वाई का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा 1। मतलब x के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, लेकिन वो सभी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वैलिड होगा। ऐसा नहीं x के लिए अलग और y के लिए अलग। ठीक है, बोलोगे सर यार अपन को तो पूरे बच्चे ही समझ लिए हैं, तो भाई बड़े हुए नहीं हो अभी आप लोग। ठीक है, हो जाओगे तो फिर मैं बात करूंगा। अभी बच्चे ही हैं सब, अभी आईपीएल में फंसे हुए हैं, आईपीएल उनकी ज़िंदगी बनाएगा। और जब वो क्या बोलते हैं उसे, जब जॉब की बारी आती है ना, जब मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है देख कर यार कि बच्चे 8-10 हज़ार में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी लायक हैं। तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं। तो आप समझो कि आपको किस लायक बनना है, आपको गेट क्वालिफाई करके खुद को साबित करना है। अगर गेट क्वालिफाई नहीं भी होता तो आपके पास नॉलेज होगा तो आपका मजाक कहीं नहीं उड़ेगा और आप अच्छी जगह पे चले जाओगे। ठीक है, बहुत मैंने देखा है स्ट्रगल, यार स्ट्रगल करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है। ठीक है, ये RGPB कुछ नहीं है। बहुत ऐसी जगह पे आप देखोगे ना RGPB नॉट अलाउड सीधे लिखा हुआ रहता है। मतलब इतना स्टैंडर्ड हमारा गिर चुका है। RGPB के स्टैंडर्ड इस वे में हो गया कि देख लोगे RGPB सीधे बोलेगा नॉट अलाउड, आप इंटरव्यू तक में नहीं बैठ पाओगे। मैंने खुद आज तक बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं टीचिंग के लिए, लेकिन जैसे कि एक टीचर आया मेरे सामने, सर मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो सर ने बोला कि सर सोम। हम बोले ये भी ठीक है। तो मैंने सिंपल से इससे क्वेश्चन पूछा कि सर एक बात बताइए आप। बोला हाँ सर, कि ये जो बीम दिख रहा है, ये जो घर का बीम होता है, अगर इस पर लोड पड़ रहा है तो ये डिफ्लेक्ट कैसे होगा।
मतलब ये टूटेगा। अगर ये बीम है और इस पर लोड पड़ रहा है ऊपर से और ये टूटने वाला है, तो इसका टूटने का वे कैसा होगा, डायरेक्शन कैसा होगा। तो वो मेरा मुंह देख रहे थे, तो उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। यार इंटरव्यू बहुत टफ होता है, और बिना इंटरव्यू के नौकरी लोगे तो 8 यार क्या है यार आज की डेट में। चलो कोई नहीं हटा। हाँ, तो d/dx x होता है। दूसरा जो मेन फॉर्मूला आपका, ऐसे लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, d/dx x का पावर n x n-1। तीसरा फॉर्मूला d/dx sin x, ये क्या होता है आपका, cos x होता है। और चौथा है d/dx cos x का ध्यान रखना कि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। पांचवा होता है d/dx e के पावर x। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है जनरली देखा जाए तो। छठा होता है d/dx log x 1/x। सातवां फॉर्मूला d/dx tan x का होता है sec स्क्वायर sin cos 10 e का पावर x log x x और x का पावर n। देखिए ये इतना फॉर्मूला है, फ़िलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ, इतना आप याद कर लो। और आप गूगल करके और भी जितने फॉर्मूलेज उसमें ऐड कर लेना। इसमें फॉर्मूलेज ऐड क्या क्या होंगे, इसमें चलिए एक मैं और ऐड कर देता हूँ। d/dx tan इनवर्स x का होता है 1 + 1/x स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें ऐड कर लेना d/dx sin इनवर्स x, आप इसको ऐड कर लेना। ठीक है, चलो आप ही करना इसको, मैं नहीं कर रहा ऐड। ठीक है फ्रेंड, तो अभी आज की क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं आपको बस थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहता था। मैंने आपको बेसिक्स बता दिया कि आप फंक्शंस को कैसे पहचानेंगे। जिस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं आप उसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखना कि अगर sin x है तो इसको आप d/dx के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्लास इसीलिए था कि आपकी रीडिंग एबिलिटी फंक्शंस को लेकर बढ़ पाए। ठीक है, और इसलिए क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स फॉर्मूला बता दूं, तो जो अगला लेक्चर होगा हमारा उसमें अपन चेन रूल और आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये दो टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में 2-3 क्लास लगेगा तो लगने दो। अभी जो अपन समय दे रहे हो वो तो आगे बच जाएगा ना, आगे डिफरेंशिएशन जहाँ पे होगा मैं डायरेक्ट कर दूंगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा माय फ्रेंड। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं बोल दे रहा हूँ फिर से कि 5 अक्टूबर तक जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए 500 ही फीस रहेगी, और उसके बाद जो फीस होगा, जो नॉर्मल फीस है आपका 1500, वो होगा। बाकी और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, आप वहाँ पे 1 by 1 टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपको मुझसे ही पढ़ना है, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो अपने लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आपकी अगले क्लास में आपको मिलता हूँ। तो बाय बाय।